दोस्तों वेलकम टू मैकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थिन प्रेशर वेसल्स के बारे में। हालांकि दो टाइप के प्रेशर वेसल्स होता है, एक होता है थिक और एक थिन। एक होता है थिक और थिन, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थिन के बारे में, क्योंकि थिन प्रेशर वेसल्स के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल, बहुत कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा होता ही नहीं है। तो उस टाइप का क्वेश्चन में मतलब उसके लिए जो इम्पोर्टेंट जो फार्मूलास है, जो भी कंसेप्ट है, उसको मैं क्लियर करूँगा। और ये बेसिकली थिन सिलेंडर के बेसिस पे ही आता है। थिक सिलेंडर गेट के लिए नहीं आता और ये ESA के लिए आता है, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विस के लिए आता है। लेकिन थिन प्रेशर जो है ये सिर्फ गेट के लिए आता है। तो बहुत ही आसान है ये, और मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ अभी। जैसे कि अभी थिन और थिक ये जो क्लासिफिकेशन है, ये बेसिस जो है इस क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो है रेशियो। जैसे कि कोई भी प्रेशर वेसल हो, मान लेते कि ये सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल है। हालांकि प्रेशर वेसल दो मतलब कई शेप का हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, देन स्फेरिकल हो सकता है, और कई और शेप के भी हो सकते हैं। लेकिन जो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेंगे वो सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल के लेंगे। और इसका एक लेंथ होगा, इसका कुछ लेंथ होगा, इसका कुछ डायमीटर भी होगा, राइट, और इसका कुछ थिकनेस भी होगा, इंटरनल एंड आउटर मतलब इनर एंड आउटर रेडियस भी होगा, राइट। तो अगर ये थीन है तो डी, ये जो डी है और इसका मान कि ये थिकनेस है, और डी बाई टी का रेशियो जो है ये ज़्यादा होगा या इक्वल होगा 20 से, ज़्यादा और इक्वल टू 20। अगर मान लो कि अब डी बाई टी का रेशियो जो है या तो 20 हो या तो 20 से ज़्यादा हो, देन आप समझ जाइए कि वो थिन प्रेशर वेसल है। मतलब हाँ, उसमें उस प्रेशर वेसल का ये जो थिकनेस है बहुत ही कम है, और इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर जो है इसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। तब हम लोग बोलेंगे कि ये थिन प्रेशर वेसल है। मतलब अल्टीमेटली ये याद रखना कि D/T जो है ये 20 या तो 20 से ज़्यादा होना चाहिए, देन वी विल कॉल इट एज ए थिन प्रेशर वेसल, राइट। सो अभी थिन प्रेशर वेसल में दो, जैसे कि प्रेशर वेसल जो यूज़ किया जाता है वो बेसिकली लिक्विड या तो कोई फ्लूइड रखने के लिए होता है, और जो प्रेशराइज्ड फ्लूइड होता है जैसे कि LPG सिलेंडर हम लोग का ये होता है। तो ये मान लो कि LPG सिलेंडर है, और LPG सिलेंडर क्योंकि उसमें ये डायमीटर अपन टी रेशियो जो है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये थिन प्रेशर वेसल होता है। अब मुझे नहीं पता क्योंकि उसमें डी और टी का रेशियो देखेंगे, और डी और टी का रेशियो अगर 20 से ज़्यादा है देन वी विल कॉल इट कि ये थिन प्रेशर वेसल है, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, और आपको अगर किसी को पता है कि इसको कैसे मतलब एज ए इसको थिक प्रेशर वेसल बोलते हैं कि थिन प्रेशर वेसल बोलते हैं, तो आप कमेंट कर सेक्शन पर जरूर बोलिए मुझे, ठीक है। मुझे इसके बारे में अभी नॉलेज नहीं है, मैं बोलूँगा बाद में, ठीक है। अब मुझे देखना होगा, राइट। तो जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो कि हम लोग ये बोलेंगे कि अगर थिन है तो D/T का जो रेशियो है वो 20 से ज़्यादा होना चाहिए या तो 20 होना चाहिए, राइट। तो मान लेते कि ये LPG है, और LPG का मान लो कि ये थिन प्रेशर वेसल है, D/T का रेशियो 20 है या तो 20 से ज़्यादा है, राइट। तो अभी इसमें जो हम लोग फ्लूइड जो होते हैं, इसमें जो गैस होता है, राइट, इसमें जो गैस होता है, और इस गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम लोग जो प्रेशराइज्ड जो गैस है या तो फ्लूइड है उसको स्टोर करने के लिए ही हम लोग जो प्रेशर वेसल हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। थिन प्रेशर वेसल्स में बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर की जो फ्लूइड है तो उसको हम लोग नहीं रख सकते क्योंकि थिन है, तो उसके लिए थिक ही ज़रूरत है, राइट। लेकिन अगर मतलब कंपेरेटिवली अगर स्मॉल प्रेशर है तो फ्लूइड का अगर स्मॉल प्रेशर है तो हम लोग थिन सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं। मान लो कि LPG है, और ये LPG में गैस जो प्रेशराइज्ड गैस है उसको यहाँ पे रखा, तो इस पे रखने से दो चीज़ होता है। एक तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस विल बी इंड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरनल प्रेशर, राइट। इंटरनल प्रेशर, मान लो कि एज्यूम किया मैंने कि ये सिलेंडर है, ठीक है, और ये सिलेंडर है, और इस सिलेंडर का कुछ थिकनेस होगा क्योंकि ये थिन है, ठीक है, कुछ थिकनेस होगा, और ये थिकनेस बहुत ही कम है क्योंकि ये थिन है। तो इसमें यहाँ पे जो प्रेशर है, जो भी फ्लूइड है उस फ्लूइड का प्रेशर होगा, और वो जो प्रेशर होगा क्योंकि ये स्टैटिक में है, स्टैटिक में हम जानते हैं पास्कल्स लॉ जो है वो पास्कल्स लॉ ये बोलता है कि प्रेशर इन स्टैटिक फ्लूइड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, राइट। तो ये बोलते हैं कि हाँ प्रेशर सेम है, तो कोई भी अगर फ्लूइड एलिमेंट यहाँ पे है जो प्रेशराइज्ड है तो ये हर एक डायरेक्शन पे प्रेशराइज कर रहा होगा, प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है हर एक डायरेक्शन पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। तो प्रेशर एग्जर्ट करने के कारण क्या होगा कि यहाँ पर देयर विल बी टू टाइप ऑफ स्ट्रेस विल बी इंड्यूस्ड, राइट। वो दो स्ट्रेसेस क्या होंगे,
पहला है कि हुक स्ट्रेस, हुक स्ट्रेस, और दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल। और इस हुक स्ट्रेस को हम लोग सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, राइट। तो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस का और एक नाम है हुक स्ट्रेस और दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। और ये दो स्ट्रेस इंड्यूस होता है। और ये दो स्ट्रेस कैसे इंड्यूस होता है हम लोग देखेंगे अभी। तो जैसे कि हमने ले लिया था कि एलपीजी सिलेंडर है और इस सिलेंडर में अंदर के जो प्रेशराइज्ड फ्लूइड है उस प्रेशराइज्ड फ्लूइड के कारण हर एक पॉइंट पे मतलब जो फ्लूइड एलिमेंट है वो प्रेशर हर एक डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा है। तो अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं कट कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं कट कर दूँ इस प्रेशर वेसल को, तो ऐसा हो जाए कुछ, ये मान लेते ये। तो यहाँ जो ये टोटल प्रेशर वेसल था ये फुल वाला लेंथ L मान लेते हैं, तो L/2 ये मान लेते हैं। तो हाफ बीच में हम लोगों ने काट देने का हम लोगों ने एनालाइज किया, मतलब रियलाइज़ किया कि यहाँ पे जो प्रेशर, ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे फ्लूइड मॉलिक्यूल जो कि हाई प्रेशराइज्ड है, ये क्या कर रहा है बाहर की तरफ क्या कर रहा है प्रेशर, मतलब ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। और ये सिर्फ बाहर की तरफ ही नहीं, हर एक डायरेक्शन पे। तो ये अगर मान लो कि क्लोज अगर होता है, ये अगर मतलब क्लोज होता है, क्या मतलब क्लोज ही होना चाहिए। क्लोज अगर होगा तो फिर क्या होगा कि ये जो है मतलब कि ये है, एक मिनट मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एंड जो है क्लोज्ड है ये, और ये यहाँ पे एनक्लोज्ड है। तो यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेशर है, फ्लूइड मॉलिक्यूल्स जो हाई प्रेशर है, जो क्या करेगा इसको इधर लाने की कोशिश करेगा और इसको इधर लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लूइड एलिमेंट है तो ये इस तरफ भी प्रेशराइज कर रहा है, मतलब प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, इस तरफ भी प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। तो बीच में क्या होगा, बीच में ऐसा चाहेगा कि इसको मतलब ये फ्रैक्चर कर दे, राइट, ब्रेक कर दे। तो अल्टीमेटली इस पॉइंट पे प्रेशर लगेगा, मतलब स्ट्रेस इंड्यूस होगा, राइट। इस जो इंटरनल जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड के प्रेशर के कारण, क्योंकि ये बाहर की तरफ इस दोनों को मतलब ब्रेक अपार्ट करना चाह रहा है, मतलब फ्रैक्चर करना चाह रहा है। तो यहाँ पे बीच में कहीं मतलब बीच में, तो यहाँ पे जो थिकनेस है, थिकनेस वाला जो मटेरियल है, तो उस मटेरियल पे ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल, इस मटेरियल पे स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगा। तो स्ट्रेस इंड्यूस जो होगा हम लोग देखेंगे कितना स्ट्रेस इंड्यूस होता है। जैसे कि ये जो फ्लूइड एलिमेंट था, ये फ्लूइड एलिमेंट तो हर एक एरिया में है, मतलब हर एक पॉइंट पे है। जैसे कि ये वाला जो है, ये वाला मतलब ये मान लेते कि ये जो है ये फ्लूइड एलिमेंट, मतलब फ्लूइड वाला पार्ट है, मतलब जो अंदर में है, ठीक है। और ये वाला मटेरियल जो सिलेंडर का मटेरियल है, राइट। तो ये जो फ्लूइड एलिमेंट है, ये इसका कुछ प्रेशर होगा, मान लें कि पी प्रेशर है, और पी प्रेशर है, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे एरिया। जो एरिया जो है, ये वाला जो एरिया है, ये पाई बाई फोर डी स्क्वायर एरिया ले लिया, राइट। क्योंकि ये जो फ्लूइड एलिमेंट है यहाँ पे इस पोर्शन पे प्रेशराइज कर रहा है, ठीक। तो ये फ्लूइड प्रेशर इनटू एरिया, और यही इक्वल टू हो जाएगा ये यहाँ पे जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा, यहाँ पे जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा, मान लें कि कुछ स्ट्रेस है जिसको हम लोग बाद में बोलेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर है, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बोलते हैं इसको। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इनटू क्या हो जाएगा एरिया जो होगा, यहाँ पे मटेरियल का जो स्ट्रेस होगा यहाँ पे होगा। तो ये वाला जो पार्ट है वह होता है पाई डी टी। तो अल्टीमेटली जो मुझे मिल रहा है कि जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है वो होता है कितना, पाई कट गया, डी कट गया, ठीक है। तो वो हो जाएगा P/4 टी। तो ये आ गया मेरा। तो अल्टीमेटली मेरा मतलब बोलने का मतलब यही है कि फ्लूइड का जो प्रेशर है, प्रेशर क्या करेगा, एग्जर्ट करेगा, फोर्स एग्जर्ट करेगा और इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, और लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ मतलब इसको ब्रेक करने नहीं देगा। और जो स्ट्रेंथ है वो होता है तुम्हारा ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है। दिस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू P/140। वो कैसा है, P जो इंटरनल प्रेशर था, और प्रेशर जो है ये यहाँ पे एग्जर्ट हो रहा था, ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे एग्जर्ट हो रहा था, और P इंटू इस एरिया पाई/4 डी स्क्वायर, और सिग्मा L मान लीजिए स्ट्रेंथ होता है, मतलब इसमें जो इंड्यूस होगा, स्ट्रेस इंड्यूस होगा इस प्रेशर के कारण, वो सिग्मा ले लिए, और सिग्मा के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पाई डी टी, क्योंकि एरिया जो मटेरियल का जो एरिया है, जहाँ पे सिलेंडर का जो थिकनेस है, उस
उस वहाँ पे मटेरियल है, तो और उस मटेरियल के कारण ये ब्रेक नहीं हो पाएगा, तो पाई डी टी ने, तो अल्टीमेटली हमको मिला क्या, जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है वो इज इक्वल टू पी डी अपॉन 4t, राइट। तो ठीक उसी तरह हम लोग हुक स्ट्रेस भी निकालेंगे, जिसको हम लोग सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो सेम फ्लूइड एलिमेंट के लिए सेम, क्योंकि जो फ्लूइड एलिमेंट है हर एक डायरेक्शन पे मतलब प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और जिसके कारण फोर्स लग रहा है सिलेंडर पे। तो उसी तरह हम लोग देखेंगे कि जो सिलेंडर है, थिन सिलेंडर जो है, वहाँ पे क्या हो रहा, वहाँ पे बीच में से ये वाला पोर्शन, ये यहाँ पे ब्रेक हो जाने की कोशिश, मतलब ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर है, राइट। तो अगर ब्रेक कर दिया, मान लो कि ब्रेक कर दिया, तो उसमें क्या, अगर इसको मैं ड्रॉ करूँ तो ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। इसका मतलब ये है कि मतलब यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये जो खाली पोर्शन, यहाँ पे फ्लूइड एलिमेंट है और जिसके कारण यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर लग रहा है, जो कि मतलब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे है। तो लेकिन ये क्या करेगा, ये इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका मटेरियल का स्ट्रेंथ है, और इसके कारण क्या वो स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, जो कि ऐसे ऐसे ये अलॉन्ग दी ये सर्कमफ्रेंस ये इंड्यूस हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रेस है, मान लो कि यहाँ पे कोई भी स्ट्रेस मान लेते, सिग्मा एच मान लेते हैं, और ये जो स्ट्रेस है कहाँ पे लग रहा है, ये जो स्ट्रेस है ये कहाँ पे लग रहा है, ये जो पोर्शन, ये वाला पोर्शन, सो थिन वाला जो पोर्शन, मतलब थिकनेस वाला जो पोर्शन वहाँ पे लग रहा है, तो दोनों साइड लग रहा है, दोनों साइड लग रहा है। तो टू जो एरिया है, टू इंटू दिस इज ये टी इंटू एल, ये टोटल एल मान लेते हैं, जो सिलेंड्रिकल लेंथ है, राइट। तो ये टी इंटू एल, और इक्वल कर देंगे जो प्रेशर है, तो प्रेशर भी फिर से कम करेगा, एग्जर्ट करने, मतलब फोर्स एग्जर्ट करेगा बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, और फोर्स कहाँ पे एग्जर्ट करेगा, ये टोटल एरिया, मतलब ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, राइट, ये वाला एरिया। तो ये इसका जो एरिया है दैट इज डी इंटू एल। तो अल्टीमेटली एल कट गया, राइट। तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलता है कि हुक स्ट्रेस जो है दिस इज पी डी बाई, एक मिनट मैं इसको कैपिटल लेटर में लिखता हूँ, तो पी डी बाई 2st। तो अभी दो स्ट्रेस मैंने बोला था कि दो स्ट्रेस इंड्यूस होता है थिन प्रेशर वेसल्स में, राइट। सो यहाँ पे दो स्ट्रेस जो है, एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है जो हमने देखा है, ये कैसे मतलब एक्ट कर रहा है, और हम फिर देखें कि हुक स्ट्रेस जो है, जो जिसको हम सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, वो कैसे एक्ट कर रहा है। तो दोनों ही स्ट्रेस जो है, तो दोनों स्ट्रेस, तो किसी हम लोग जानते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर अगर स्ट्रेस लग रहा है, इंटरनल स्ट्रेस लग रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो स्ट्रेन होने की कोशिश, मतलब स्ट्रेन होने की चांसेस होता है, ठीक है। तो स्ट्रेन हो जाता है, कहीं पे अगर स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेन हो जाएगा उसमें। तो हम लोग देखेंगे अब जो हुक स्ट्रेस है, मैंने इसको लिख लेता हूँ, हुक स्ट्रेस जिसको हम लोग सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, तो वो पी डी अपॉन 2st, और जो हुक स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है पी डी अपॉन 4t। जैसे कि आपको पता चल रहा है कि जो हुक स्ट्रेस है ये 2 गुना ज़्यादा है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस से। तो इसका अगर मैं रिलेशन लिखूँ, हुक स्ट्रेस इज इक्वल टू 2 इंटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, तो जो भी है, लेकिन मुझे ये निकालना है कि स्ट्रेन कितना हो रहा है, राइट, स्ट्रेन कितना हो रहा है। तो ये जो हुक स्ट्रेस होगा, हुक स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन कितना होगा, तो हुक स्ट्रेन जो होगा, जो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन भी बोलेंगे, हुक स्ट्रेन जो होगा दैट विल बी हुक स्ट्रेस अपॉन 2st। ये तो स्ट्रेस था, तो स्ट्रेस अपॉन डिवाइडेड अपॉन क्या करेंगे, इलास्टिक मॉडुलस करेंगे और माइनस कर देंगे म्यू इंटू हुक स्ट्रेस अपॉन 2te माइनस म्यू इंटू अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन 4te। तो यहाँ से हम लोग आ जाता है कि जो मान लें यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो अल्टीमेटली ये एक मिनट मैं गलत कर दिया, एक मिनट।
तो ये जो दो स्ट्रेस है, हुक स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ये दोनों स्ट्रेस क्या करेगा, सिलेंडर को स्ट्रेन करने की कोशिश करेगा, सिलेंडर का जो डायमेंशन है उसको चेंज करने की कोशिश करेगा। तो ये जो हुक स्ट्रेस है, हुक स्ट्रेस करेगा हुक स्ट्रेन करेगा, और हुक स्ट्रेन का जो वैल्यू है वो होता है हुक स्ट्रेस, मतलब पी टी अपॉन 2 टी ई, और माइनस क्योंकि ये जो ऐसा है, ये जो है कोई भी अगर सरफेस पे अगर हम एक फ्लूइड मतलब ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का अगर एक एलिमेंट ले लेते हैं और उस एलिमेंट पे हम देखते हैं कि ये कैसा फील कर रहा है, वो ऐसा फील करेगा। एक तो ये वाला पार्ट होगा जो कि हुक स्ट्रेस है, और दूसरा होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो अल्टीमेटली जो हुक स्ट्रेन जो होगा वो होगा म्यू इंटू पी डी अपॉन 2 टी ई माइनस म्यू इंटू पी डी अपॉन 4 टी ई। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ मैं, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2, तो अल्टीमेटली पी टी अपॉन 4 टी ई 41 माइनस 2 माइनस म्यू, ये हो गया। तो सिमिलरली जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हो, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो होगा वो होगा पी डी अपॉन 4 टी ई माइनस म्यू इंटू पी डी अपॉन 2s टी। तो इसको मैं फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो पी टी अपॉन 4 टी ई 1 माइनस 2s म्यू मैच ट्रांसफॉर्म। तो ये रिलेशन कभी पूछता है कि जो स्ट्रेन होता है, जैसे कि हम लोगों ने ये पता किया था कि जो हुक स्ट्रेस है दो गुना ज़्यादा है हुक स्ट्रेन से, ठीक उसी तरह जो हुक स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का जो रिलेशन है, जो रेशियो है वो कितना होता है, तो वो होता है यहाँ पे 2 माइनस म्यू अपॉन 1 माइनस 2 म्यू। ये बहुत बार ये सी में आया भी है और गेट में भी आता है, और जो पब्लिक सेक्टर जो एग्जाम्स होते हैं तो उसमें भी ये आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो देख लिया कि स्ट्रेन कितना हो रहा है, राइट। तो अभी हम देखेंगे ये जो स्ट्रेन हुआ, इसके स्ट्रेन का मतलब क्या है एक्चुअली, जो फिजिकल जो सिग्निफिकेंस या तो मीनिंग है स्ट्रेन का। जैसे कि हमने देखा कि जो स्ट्रेन, जो हुक स्ट्रेन या तो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन जो हुआ वो हुआ पी टी अपॉन 4 टी ई सब कुछ सही है, हाँ, 2 माइनस में 1 माइनस 2 में, ठीक, 2 माइनस में, और जो ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हुआ ये हुआ पी डी अपॉन 4 टी ई 1 माइनस 2 में। तो इसका मतलब क्या है, इसका कुछ वैल्यू होगा, ये जो वैल्यू मतलब क्या एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि ये सिलेंडर था, राइट, ये थिन सिलेंडर था। तो ये जो हुक स्ट्रेन है, ये जो हुक स्ट्रेन है ये क्या है कि ये हुक स्ट्रेन जो है ये अलोंग दी मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे लगा, ये लॉन्गिट्यूडिनल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ये सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रेन है, हुक स्ट्रेन जो, ये हुक स्ट्रेन होने का मतलब स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन होने का मतलब है कि डायमेंशन चेंज होगा। कौन सा डायमेंशन चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये क्या करेगा, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग डायमीटर। ये क्या करेगा, डायमीटर को चेंज कर देगा, डायमीटर को इंक्रीज कर देगा, ठीक है, डायमीटर को इंक्रीज कर देगा। ठीक उसी तरह जो ये हुक्स जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है ये क्या करेगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल जो स्ट्रेन है ये किस तरफ लग रहा था, ये इस तरफ लग रहा था, तो ये क्या करेगा, ये लेंथ को, जो सिलेंडर का जो लेंथ है, मतलब जो प्रेशर वेसल है, तो उस प्रेशर वेसल का जो लेंथ है, लेंथ इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल सेंस है, मतलब ये हुक स्ट्रेन होने का मतलब कि ये डायमीटर को चेंज कर देगा, और जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है ये क्या करेगा, लेंथ को इंक्रीज करेगा, राइट।
तो ये रहा टोटल जो कंसेप्ट है, और गेट में इससे बाहर ज़्यादा नहीं आएगा, आने के चांस बहुत ही कम है। ये में हो सकता है तो कुछ और इसमें से कुछ पूछ ले, लेकिन ये गेट में कभी नहीं आएगा। और अब कमेंट करके बताओ कि अगर उसमें अभी और कुछ जानना चाहते हो इसके टॉपिक के अंदर ESE के लिए, और कि कोई और क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो मैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, राइट। तो ये तो था मतलब गेट के लिए, राइट, ये था गेट के लिए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो फिर लाइक करिए, और बहुत अच्छा लगा तो फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद फिर साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए, सो दैट जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें वो जो वीडियो आपको बहुत जल्दी आपको मिल जाए, और सबसे पहले आपको मिल जाए, राइट। सो मेन बात है कि मैं नया नया हूँ, तो इसलिए मुझे कम्युनिकेशन मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है शायद, तो आई थिंक मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा, और अब थोड़ा टाइम दीजिए। मेन मोटो मेरा यही है कि लॉकडाउन के अंदर जो कॉलेज जो नहीं जा पा रहे जो बच्चे हैं, तो उन लोगों को हेल्प करना है, तो अल्टीमेटली गेट भी आ रहा है, राइट। तो गेट बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, तो शायद थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन इन द नियर फ्यूचर बहुत ही वैल्यू होने वाला है, सो दैट और अगर नहीं भी है तो फिर जो अदर्स एग्ज़ाम है तो उसके लिए प्रिपेयर करिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद फिर प्रेस जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए नोटिफिकेशन आने के लिए, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।